ओके। आज हम मोमेंटम बैलेंस इक्वेशन की तरफ थोड़ा सा मूव करेंगे। ये लेक्चर नंबर 4 है फ्लूइड मैकेनिक्स का फन विथ फ्लूइड्स टॉपिक में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मोमेंटम बैलेंस इक्वेशन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। मोमेंटम बैलेंस इक्वेशन की इसलिए ज़रूरत पड़ती है, मोमेंटम क्या है? संवेग है। और ये जो संवेग है या बल है, संवेग जो है किसी भी सिस्टम को अनबैलेंस करने के लिए पर्याप्त है। किसी भी तरह का संवेग, संवेग मीन्स मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी, ये जो क्वांटिटी है संवेग, इस संवेग से हमें आघात भी पहुंचता है। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा कंकर का पत्थर है। उस पत्थर को अगर मैं उठा के फेंकूं और किसी पर हम चोट करें, ऐसा आप कीजिएगा नहीं, तो उससे किसी को चोट लग सकती है। वो पत्थर अगर रेस्ट में था तो इसमें ऐसी क्या विशेषता थी जो अगर ये पत्थर गत्यात्मक अवस्था में आ गया तो उसके अंदर ये विशेषता निहित हो गई। तो गत्यात्मक अवस्था में अगर कोई भी मास है तो तो उस संवेग के आघात से चोट पहुंचता है। और ये चोट कैसे पहुंचा? बल लगने की वजह से। संवेग बल का कारण है। संवेग में अगर परिवर्तन हो रहा है तो वो बल को उत्पन्न करता है। संवेग में परिवर्तन कैसे निकालेंगे? मान लीजिए कंकड़ का पत्थर जो है, कंकड़ रेस्ट में है। कंकड़ का पत्थर पत्थर का कंकड़, चलो माफ करना, ये लैंग्वेज की ही भूल है। ठीक है, तो अगर वो रेस्ट में है तो उसका संवेग जीरो होगा, है? क्योंकि यू जो है वो जीरो है उसका। अगर उसकी गत्यात्मक अवस्था में अगर ये आ गई तो संवेग हो गया m इंटू यू। संवेग में परिवर्तन पर यूनिट टाइम m इंटू यू डिवाइड बाई टी। टी इक्वल टू जीरो पर रेस्ट में था, टी इक्वल टू टी पर ये गत्यात्मक अवस्था में पहुंच गया। ठीक है, अब तो हम ये देख रहे हैं कि अगर ये गत्यात्मक अवस्था में संवेग पहुंच जाता है, संवेग में अगर हम परिवर्तन निकाल सकें किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के द्वारा, तो ये बल का कारण होता है। तो अगर मैं इसको स्टेटमेंट के रूप में लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं? रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए फ्लूइड पार्टिकल। ये फ्लूइड पार्टिकल के भी सत्य है और सॉलिड पार्टिकल के लिए भी यही सत्य है। सत्य क्या है? रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ मोमेंटम ऑफ फ्लूइड पार्टिकल मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ द फोर्सेज ऑन फ्लूइड पार्टिकल। मतलब फ्लूइड पार्टिकल में वो कौन सा फोर्स लगा जिसकी वजह से फ्लूइड पार्टिकल के अंदर मोमेंटम का इंक्रीमेंट हो गया। इसको हम कैसे कर सकते हैं कि फ्लूइड पार्टिकल पर कौन कौन से वो बल लगे जिस बल की वजह से फ्लूइड पार्टिकल के मोमेंटम में इंक्रीमेंट हुआ, रेट ऑफ इंक्रीज टाइम के साथ। तो हम इस इक्वेशन को ए मानते हैं। ठीक है, इक्वेशन क्या है? रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ मोमेंटम ऑफ फ्लूइड पार्टिकल मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ फोर्सेज ऑन फ्लूइड पार्टिकल। इक्वेशन नंबर ए। अब हम LHS को थोड़ा सा देख लेंगे। LHS क्या है पार्ट इसमें? रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ मोमेंटम ऑफ फ्लूइड पार्टिकल। ठीक है, अब मोमेंटम ऑफ ए फ्लूइड पार्टिकल इज mu m w v m w u है x डायरेक्शन की वेलोसिटी, v है y डायरेक्शन की वेलोसिटी, w है z डायरेक्शन की वेलोसिटी। अगर मैं इसको इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी के रूप में लिखूं, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मीन्स वी हैव टू कन्वर्ट दिस मास इनटू पर यूनिट वॉल्यूम।
mass per unit volume can be calculated as a density. Then density times U will be the intrinsic property, and this is the momentum of a fluid particle in intrinsic properties, and that will be rho U, rho V, and rho W. Right? Now I would like to see the rate of increase means per unit टाइम के साथ कितना समय चेंज हो रहा है मोमेंटम में. Rate of increase per unit time can be calculated as, can be written as rho u divided by t, rho v divided by t, rho w divided by t. यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं. Now let us write LHS of equation A in terms of differential form. डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो मैं टोटल डेरिवेटिव्स का कॉन्सेप्ट लेक्चर नंबर 3 में ऑलरेडी बताया गया है. फन विथ फ्लूइड्स लेक्चर नंबर 3. लेक्चर 1 अभी नया शुरू किया है, वो फ्लुएंट का है. फ्लुएंट का भी है अलग से, तो उसमें फन विथ फ्लूइड्स नहीं लिखा है, हालांकि वो एक्चुअल फन ऑफ फ्लूइड्स है. ये फन नहीं है, ये पूरा मैथमेटिक्स है, लेकिन इसी मैथमेटिक्स के आधार पर वो फन बनाया गया है एंसेस फ्लुएंट. तो उसको थोड़ा सा अंतर करने के लिए लेक्चर नंबर 1 जो शुरू है वो फ्लुएंट का अलग है, और फ्लूइड मैकेनिक्स जिसमें CFD भी चलेगा, टर्बुलेंस मॉडल भी चलेगा, उसका ये है चौथा लेक्चर. ठीक है, तो टोटल डेरिवेटिव्स क्या होगा? डी रो यू डिवाइड बाई डी टी, ये है टोटल डेरिवेटिव्स. वाई वी आर राइटिंग इट इन टर्म्स ऑफ टोटल डेरिवेटिव्स? बिकॉज this rho u by t, rho u is the function of space and time both, and so in order to elaborate it, we can write in this form del rho u over del t plus v. v वेक्टर मीन्स ui प्लस vj प्लस wk. आप इस चीज को ध्यान देंगे. ठीक है, v. ठीक है, अच्छा, ओके. V dot product of del rho u over del x plus del rho u over del y plus del rho u over del z. ठीक है, ये है एक्चुअली ui प्लस vj प्लस wk. तो इसके साथ इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा. ठीक है, हमें इसके साथ ना ijk लिखना चाहिए. हाँ, आप इसको थोड़ा माफ़ करेंगे, ये एक्चुअली ijk इसके साथ है, तब जाके ये आप ऐसा लिख सकते हैं. डॉट प्रोडक्ट है तो इसमें भी ijk आएगा ना, तो ये ijk है एक्चुअली. आप इसमें समझिए डेल रो यू ओवर डेल एक्स आई प्लस डेल रो यू ओवर डेल वाई जे प्लस डेल रो यू ओवर डेल जेड के. ठीक है, अब हम इसको दूसरे फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? नाबला रो यू वी डॉट नाबला रो यू, ऐसे इस फॉर्म में. ये है हमारा एक्स डायरेक्शन का मोमेंटम चेंज, चेंज इन मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन. सिमिलरली चेंज इन मोमेंटम फॉर वाई डायरेक्शन कैन बी रिटन एज टोटल डेरिवेटिव्स ऑफ रो वी ओवर डेल टी इक्वल टू partial derivatives of del rho v over del t plus v dot nabla rho v. Okay, similarly for z direction I can write it substantial derivatives of rho w over t equal to del rho w over del t plus v dot nabla rho w. ठीक है, आप इसको दूसरे फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं, बस उसी को v डॉट को थोड़ा सा खोल दिया गया है यहाँ पे, तो ये u v w से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है इसके साथ. ठीक है, माफ करना, एक जगह जो है यहाँ पर ना ijk लिखना भूल गया था यहाँ पे. ठीक है, डेल रो यू ओवर डेल एक्स आई, डेल रो यू ओवर डेल वाई जे, डेल रो यू ओवर डेल वाई, डेल रो डब्ल्यू ओवर डेल जेड के होगा. ठीक है, तो आप इस चीज़ का ख्याल रखेंगे. तो ये है हमारा कुल मिला के क्या, LHS ऑफ इक्वेशन ए. इक्वेशन ए का केवल LHS अभी खोला है, जिसको दो रूपों में हमने इसको तोड़ने की कोशिश की है. अब हम RHS की तरफ जाते हैं.
RHS में क्या है, वी हैव टू सी द टाइप्स ऑफ फोर्सेस विच इज एक्टिंग ऑन द फ्लूइड पार्टिकल। फ्लूइड पार्टिकल पर कौन कौन से फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप मलाला शिकेरा या कुछ और बुक्स देखेंगे ना, तो ग्रेविटी फोर्स को जो है सरफेस फोर्स में लिया है, जबकि कई किताबों में ग्रेविटी फोर्स को बॉडी फोर्स के अंतर्गत लिया गया है। ठीक है, ऐसा मलाला शिकेरा की किताब में क्यों है आई डोंट नो, लेकिन प्रेशर फोर्स और विस्कस फोर्स तो सर्टेनली सरफेस फोर्स में आएंगे। और भी फोर्सेज हैं, सेंट्रीफ्यूगल, कोरियोलिस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, लेकिन इन सारे फोर्सेस को हम अभी मोमेंटम बैलेंस इक्वेशन में कंसीडर नहीं कर रहे हैं। कंसीडर हम कर रहे हैं प्रेशर फोर्स, विस्कस फोर्स और ग्रेविटी फोर्स। ठीक है, ओके। नाउ अब हम एक्स डायरेक्शन में जो मोमेंटम इक्वेशन है, एक्स डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस लग रही हैं, तो सबसे पहले हम प्रेशर फोर्स की एनालिसिस करते हैं। फर्स्ट एज्यूम प्रेशर फोर्स, प्रेशर एट 0 इज पी। यह ये ए बी सी डी एक क्यूब मैंने बनाया है, कंट्रोल वॉल्यूम, जैसे कि मास बैलेंस इक्वेशन में बनाया गया था, ध्यान दीजिए आप वहाँ पे। और ये जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हमने लिखे हैं, 0 डेल्टा वाई बाई टू, ये है 0 डेल्टा एक्स बाई टू, 0 ये है माइनस डेल्टा एक्स बाई टू 0। इसी तरीके से ये जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है, ये 0 माइनस डेल्टा वाई बाई टू। ठीक है, यहाँ पर प्रेशर हमें नोन है। प्रेशर मैंने सारे, प्रेशर क्या करता है, किसी भी बॉडी को स्क्वीज करने की कोशिश करता है, हर तरफ से स्क्वीज कर रहा है। तो इसीलिए ए बी पर, ए बी साइड से जो प्रेशर लग रहा है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, लेकिन जो सी डी साइड से लगेगा ना, वो लगेगा निगेटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ, क्योंकि उसको स्क्वीज करने की कोशिश करेगा। सिमिलरली ए डी और बी सी के ऊपर भी क्या कर रहा है, उसको स्क्वीज कर रहा है, दबा रहा है। तो BC पर तो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन जाएगा इसका, लेकिन AD पर क्या जाएगा, निगेटिव वाई डायरेक्शन में जाएगा। तो अब मैं इसको प्रेशर एट AB हमें निकालना है, प्रेशर एट 0 हमें पता है। तो टेलर सीरीज एक्सपेंशन से आप इसको निकाल सकते हैं, P माइनस सॉरी डेल P ओवर डेल एक्स मल्टीप्लाइड विथ डेल्टा एक्स बाई टू multiplied with cross section area. That cross section area at AB is del y and del z. And so this is equation number 1. Equation number 1 is P minus del P over del x into delta x by 2 multiplied with delta y delta z. Similarly, pressure at CD. CD के तरफ प्रेशर कितना है, P प्लस डेल P ओवर डेल x इंटू डेल्टा एक्स बाई टू मल्टीप्लाई विथ डेल्टा वाई डेल्टा जेड। अब ये है हमारा निगेटिव एक्स डायरेक्शन। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में अगर इसको कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर ये माइनस से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 क्या कर रहा है, हमें ये बता रहा है कि ए बी और सी डी पर प्रेशर का परिमाण कितना है, प्रेशर का क्वांटिटी कितना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, विस्कस फोर्स देखते हैं अब कितना लग रहा है। ठीक है, विस्कस फोर्स जो है, इस बात को समझिए, विस्कस फोर्स क्या कर रहा है, किसी चीज को खींच रहा है, तान रहा है। हाँ, खींचने की, प्रेशर क्या करने की कोशिश कर रहा था, प्रेशर स्क्वीज करने की कोशिश कर रहा था, चारों तरफ से स्क्वीज करने की कोशिश कर रहा था, जबकि विस्कस फोर्स क्या कर रहा है, खींचने की कोशिश कर रहा है। इस बात को ध्यान रखना है, तभी आपको डायरेक्शन समझ में आएगा, नहीं तो आप डायरेक्शन में भुतला जाएंगे। अब विस्कस फोर्स जो है वो कैसे लग रहा है, इसको देखें। विस्कस फोर्स प्लेन में लगेगा और डायरेक्शन, अगर 3 प्लेन है तो तीनों प्लेन में लगेगा। हाँ, तो विस्कस फोर्स जो शियर स्ट्रेस के फॉर्म में लग रहा है, तो वो हो सकता है एक्स प्लेन में, एक्स डायरेक्शन का हमें निकालना है, एक्स प्लेन में ही। अच्छा, वाई प्लेन में एक्स डायरेक्शन का हो सकता है, जेड प्लेन में एक्स डायरेक्शन का हो सकता है। तो एक्स डायरेक्शन किस किस प्लेन में होगा,
एक्स प्लेन में भी होगा, वाई प्लेन में भी होगा और जेड प्लेन में भी होगा। तो अगर एक्स प्लेन में एक्स डायरेक्शन में लग रहा है तो टाउ सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे एक्स एक्स। वाई प्लेन में अगर जेड डायरेक्शन में लग रहा है तो हम लिखेंगे टाउ वाई एक्स। सिमिलरली जेड प्लेन में अगर एक्स डायरेक्शन में लग रहा है तो टाउ जेड एक्स। ठीक है, जेड प्लेन में एक्स डायरेक्शन में टाउ जेड एक्स। अब देखिए, अब एक्स प्लेन का क्या मतलब, एक्स प्लेन मतलब एक्स डायरेक्शन के नॉर्मल जो एक प्लेन होगा वो होगा एक्स प्लेन। वाई डायरेक्शन में जो वाई डायरेक्शन के नॉर्मल जो प्लेन होगा वो वाई प्लेन होगा। जेड डायरेक्शन के नॉर्मल जो प्लेन होगा वो जेड डायरेक्शन होगा। ठीक है, मैं इस चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब हमने एक ये बनाया है, 3 डायमेंशनल बॉडी है ये, जो कि कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी और स्मॉल ए और स्मॉल ए, स्मॉल सी, स्मॉल डी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी और स्मॉल डी, ये से बना है। ठीक है, तो अब आप ये देखिए, ये हमारा ए बी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी और स्मॉल ए, ये जो प्लेन है ये प्लेन है एक्स डायरेक्शन में। ये प्लेन किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में, और एक्स डायरेक्शन में ये है और एक्स प्लेन पर है, ये है एक्स प्लेन, एक्स प्लेन में एक्स डायरेक्शन। ठीक है, बीच में हमें टाउ एक्स एक्स पता है, तो माइनस डेल्टा एक्स बाई 2 पर क्या हो जाएगा, वही टेलर महोदय को याद करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, टाउ एक्स एक्स माइनस डेल टाउ एक्स एक्स ओवर डेल एक्स इंटू हाफ ऑफ डेल्टा एक्स, और फिर आप इसको क्रॉस सेक्शन एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो काम हम बाद में करेंगे। यहाँ पर ये होगा और खींच रहा है किधर, निगेटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ, इस बात को ख्याल रखेंगे। सिमिलरली जो हमारा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है जो कि एक्स प्लेन में है वो है कैपिटल सी, कैपिटल डी, स्मॉल डी और स्मॉल सी। इस प्लेन में एक्स डायरेक्शन में ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, और ये जो दूसरा प्लेन था कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल ए, ये निगेटिव एक्स डायरेक्शन में था, ध्यान रखिए। अब ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, वही टेलर महोदय को याद करेंगे, टाउ एक्स एक्स प्लस डेल टाउ एक्स एक्स ओवर डेल एक्स इंटू हाफ ऑफ डेल्टा एक्स। ठीक है, अब सिमिलरली हम वाई एक्स प्लेन में भी के लिए भी कर लेंगे और जेड एक्स के लिए भी कर लेंगे। ठीक है, नाउ विस्कस फोर्स ऑन कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल ए प्लेन पर कौन सा डायरेक्शन था, ये निगेटिव एक्स डायरेक्शन था, इसको हमें पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में बदलना है। तो इस पूरे क्वांटिटी को टाउ एक्स एक्स माइनस डेल टाउ एक्स एक्स ओवर डेल एक्स इंटू हाफ ऑफ डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड विथ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द प्लेन, दैट इज डेल्टा वाई डेल्टा जेड, और हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये एक्स डायरेक्शन का आ जाएगा। तो एक्स डायरेक्शन में विस्कस फोर्स लेफ्ट प्लेन से कितना है, ये राइट प्लेन पर कितना है, हाँ राइट साइड में जो प्लेन है उस पर कितना लग रहा है, वो तो पॉजिटिव में ही होगा क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन ही है उसका। टाउ एक्स एक्स प्लस डेल टाउ एक्स एक्स ओवर डेल एक्स इंटू हाफ ऑफ डेल्टा एक्स एंड क्रॉस सेक्शन एरिया इज डेल्टा वाई डेल्टा एक्स। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। नाउ ऑन प्लेन स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, ये निगेटिव एक्स डायरेक्शन में है तो इसको हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, सिमिलरली कैपिटल ए बी सी डी में, हाँ वाई प्लेन है, ये वाई प्लेन में एक्स डायरेक्शन, हाँ तो ये निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। सिमिलरली जेड प्लेन में ये वाला टर्म निगेटिव हो जाएगा, क्यों निगेटिव हो रहा है, क्योंकि ये निगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, इसीलिए उसको पॉजिटिव में बदलने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली फॉर
टॉप और बॉटम है, ये एक्चुअली ये प्लेन है, बॉटम में ये, टॉप पे ये है। अब हम सारे फोर्सेस को जरा हम जोड़ लें, ठीक है। डेल माइनस पी प्लस टाउ एक्स एक्स ओवर डेल एक्स प्लस डेल टाउ वाई एक्स ओवर डेल वाई प्लस डेल टाउ जेड एक्स ओवर डेल जेड इक्वल टू डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड। ये कैसे हुआ आप जोड़ के देख लेना, जोड़ के देखोगे तो आपको, चलो ये 7 और 8 जोड़ के दिखाते हैं। जोड़ेंगे तो क्या होगा, माइनस से ये डेल्टा टाउ जेड एक्स ये कैंसिल हो जाएगा टाउ जेड एक्स से, और ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और हाफ बन जाएगा 1। तो डेल डेल टाउ जेड एक्स ओवर डेल जेड इंटू डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड। इसको 7 8 को जोड़ लिया, और 5 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, सेम, डेल टाउ वाई एक्स ओवर डेल वाई इंटू, अब ये डेल्टा वाई डेल्टा एक्स डेल्टा जेड, क्योंकि ये दोनों प्लस हो जाएंगे, ठीक है, और ये हाफ हाफ जुड़ के 1 हो जाएगा। वैसे ही 3 और 4 को जोड़ने पर हमें केवल डेल टाउ एक्स एक्स ओवर डेल एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड मिलने वाला है। इसी तरह प्रेशर को जोड़ लेंगे, प्रेशर को जोड़ लेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, माइनस माइनस वाला ही टर्म बचा, माइनस डेल पी ओवर डेल एक्स इंटू डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड। 1 2 को जोड़ने पर ही सबको जोड़ लिया तो हमारे पास क्या आ गया, अब ये टर्म आ गया, ठीक है। फॉर यूनिट वॉल्यूम द फोर्सेज विल बी, अगर एक पर यूनिट वॉल्यूम के लिए फोर्सेज निकालना है तो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड से क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, डेल डेल एक्स ऑफ माइनस पी प्लस टाउ एक्स एक्स प्लस डेल टाउ वाई एक्स ओवर डेल वाई प्लस डेल टाउ जेड एक्स ओवर डेल जेड। ये तो हो गया एक्स डायरेक्शन का मोमेंटम बैलेंस इक्वेशन का राइट हैंड साइड। अब हम उसको लेफ्ट हैंड साइड हम क्या जानते हैं, डेल रो यू ओवर डेल टी प्लस यू टाइम्स डेल रो यू ओवर डेल एक्स प्लस वी टाइम्स डेल रो यू ओवर डेल वाई प्लस डब्ल्यू टाइम्स डेल रो यू ओवर डेल जेड, ठीक है। सिमिलरली एंड right hand side is pressure and viscous forces, and which is del del x of minus p plus tau xx plus del yx over del y plus del tau z over del z। Similarly for z direction के लिए हम ऐसे लिख लें, del rho v over del t plus u times del rho v over del x plus v times del rho v over del y plus w times del rho v over del z इक्वल टू डेल डेल एक्स ऑफ टाउ एक्स वाई एक्स प्लेन में वाई डायरेक्शन प्लस डेल डेल वाई ऑफ माइनस पी प्लस टाउ वाई वाई प्लस डेल डेल जेड ऑफ टाउ जेड वाई। सिमिलरली फॉर जेड डायरेक्शन हम क्या लिखेंगे, डेल रो डब्ल्यू बाई डेल टी प्लस यू टाइम्स डेल रो डब्ल्यू बाई डेल एक्स प्लस वी टाइम्स डेल रो डब्ल्यू बाई डेल वाई प्लस डब्ल्यू टाइम्स डेल रो डब्ल्यू बाई डेल जेड इक्वल टू डेल टाउ एक्स जेड ओवर डेल एक्स प्लस डेल टाउ वाई जेड ओवर डेल वाई प्लस डेल माइनस पी प्लस टाउ जेड जेड ओवर डेल जेड, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो गया मोमेंटम बैलेंस इक्वेशन। अब हम इसी में डिडक्शन करेंगे, नेवियर स्टोक्स इक्वेशन की तरफ जाएंगे। क्यों, क्योंकि अभी टाउ अभी खुला नहीं है। टाउ किसका फंक्शन है, टाउ का फंक्शन क्या है, हम इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप इस चैनल पर बने रहिए। अभी हम आपको टर्बुलेंस मॉडल कैसे डेवलप होता है, हम उसके कुछ राज की बात बताएंगे, जो राज की बात आपको किताबों में नहीं मिलेगा, ठीक है। और उसके आधार पर आप खुद का अपना टर्बुलेंस मॉडल डेवलप कर सकते हैं, और चेकिंग करने के लिए आप ओपन फॉर्म में आप अपना मॉडल जो है वो चेक कर सकते हैं। हालांकि एनसिस फ्लुएंट वगैरह में भी चेक किया जा सकता है, लेकिन यूजर डिफाइंड फंक्शन उसमें बहुत लंबा चौड़ा लिखना पड़ता है, ठीक है।
तो इससे अच्छा है कि आप ओपन फॉर्म में अपना डेवलप किया हुआ मॉडल आप यूज कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है। और फिर मैं आपको सारी चीज़ें टर्बुलेंस मॉडल कैसे डेवलप हुआ सीएफडी में ना, उसका थोड़ा सा हिस्ट्री बताऊंगा। मेरे प्रोफेसर ने भी डेवलप किया हुआ है, सेकेंड मोमेंट क्लोजर मॉडल में थोड़ा सा काम किया हुआ है सर ने, ठीक है। हमारे सर के गाइड थे, उन्होंने के जीटा एफ मॉडल डेवलप किया, कीमो हांजलिच, मैं टीयू डेल्फ में भी प्रोफेसर थे, ठीक है। तो वो सारा चीज़ मैं कहानी बताऊंगा, टीयू डाम स्टार्ट में लोग कौन कौन से लोग हैं जो इस पे काम करते हैं। काफ़ी हाई लेवल पर काम चलता है वहाँ ना, डायरेक्ट डीएनएस करते हैं काफ़ी लोग, डीएनएस या एलियस, डीएनएस एलियस से कम पर तो बात ही नहीं करते, ठीक है। तो बस इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ, फिर आगे हम डेवलप करेंगे इसको, नेवियर स्टोक्स इक्वेशन की तरफ हम जाएंगे।